अस्सलाम स्टूडेंट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या लिखी है, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स। यहाँ पे भी हमने नंबर ऑफ द साइड फाइंड करनी है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम वही काम करना है, तो इसका भी फॉर्मूला हमारे पास वही होगा। तो बस उसमें नाम चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला हमारे पास वही होगा। मैं देखें वहाँ पे एक्सटीरियर था, यहाँ पे इंटीरियर एंगल आ गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, नंबर ऑफ साइड किसके इक्वल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। देखिए वहाँ पे एक्सटीरियर लिखा था, यहाँ पे इंटीरियर, डिवाइडेड बाय ईच इंटीरियर एंगल। तो मैं ये फॉर्मूला इन चार पार्ट्स में यही फॉर्मूला यूज होगा, तो मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ से करूँगा सारे क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ साइड को जो है ना वो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सही आपने याद रखना है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180। ईच साइड क्या आ रही है मेरे पास 140 डिग्री। तो ये मेरे ख्याल से जगह मुझे लग रहा है कम पड़ जानी। देखिए 140 जो है ना एन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 140 एन, एन 180 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 180 एन, और माइनस का 2 180 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 360 आ जाएगा। अब देखें 360 इक्वल की, अच्छा 360 को मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाता हूँ और 140 को मैं इस साइड पे ले आता हूँ। देखिए 360 यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री और साथ में और ये वैल्यू यहाँ पे आके इक्वल की दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट, मुझे लग रहा है ये जगह कम पड़ गई है, मैं इस बॉक्स के अंदर ना इसका आंसर निकाल लूँ। देखें यहाँ पे 360 सेम आ जाएगा। देखिए 180 में से 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 40 एन। 40 जो है ना वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा एन। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 40 मेरे पास 9 आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 साइड और ये मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपने b वाला भी करना है, फॉर्मूला आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नंबर ऑफ साइड की जगह पे मैं n लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री और अच्छा जी इसके बाद ईच एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा 162, 162 एन के साथ जो आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 162 एन, और एन जब 180 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 180 एन, जब माइनस का 280 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 360। देखिए 360 इक्वल किस साइड पे हम ले जाते हैं और इस वैल्यू को हम इधर ले आते हैं। देखिए ये माइनस की वैल्यू है, इधर आके हो जाएगी प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 180 एन और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आके हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 180 162 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 18 एन। तो यहाँ पे 360 सेम लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 18 एन, 18 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे एन रह जाएगा। देखिए 18 एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 18, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा एन का, आंसर आ जाएगा 20। तो यहाँ पे साथ में हमने साइड्स फाइंड करनी थी, तो एन की वैल्यू मेरे पास कितने आ गए 20 साइड्स। इसी तरह से अगर मैं इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँ तो देखिए फॉर्मूला तो मेरे पास वही सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ n और यहाँ पे मैं लिखता हूँ n माइनस टू
मल्टीप्लाई बाय 180, ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। और नीचे लिख देता हूँ मैं 172। 172 एन के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 172 एन। और देखें एन जब 180 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 180 एन। और 2 जब मल्टीप्लाई होगा 180 के साथ तो 360 आ जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू को 172 को मैं इधर ले आता हूँ और इसको मैं उधर ले जाता हूँ। तो आप लोग देखें 360 180 एन माइनस 172 एन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 एन और यहाँ पे आ जाएगा 360। और 360 जो है ना वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 8 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 45। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 45। और यहाँ पे साइड्स लिख देते हैं, चलें नीचे लिख देता हूँ मैं। उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो इसका डी पार्ट है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो सॉरी नीचे आ जाएगा 175। देखिए ये n अपनी जगह पे, सॉरी 175 इस n के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। और ये n 180 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आ जाएगा 360 क्योंकि 2 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है। उसके बाद 360 माइनस का तो इक्वल की दूसरी साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। और 175 यहाँ पे प्लस का तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5n आ जाएगा। और 5 जो है ना यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे n रह जाएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं 360 डिवाइडेड बाय 5, तो 72 मेरे पास आंसर बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखूँगा 72n और 72 इसकी साइड से आ रही है मेरे पास। सही है स्टूडेंट, ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, by finding the size of the each exterior angle of a regular polygon with 24 side, calculate the size of each interior angle of a polygon। तो यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, कैलकुलेट क्या करना है साइज ऑफ इंटीरियर एंगल। यहाँ पे दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पहले हमने एक्सटीरियर एंगल की साइड्स फाइंड करनी है कि कितनी साइड आ रही है, फिर हमने जो इंटीरियर एंगल है ना हमने वो फाइंड करना है। तो इसका भी सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला वही होगा लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। मैं अगर आपको रफ पे इसका फॉर्मूला समझाने की कोशिश करूँ, देखिए फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पे मैं छोटी सी लाइन लगा कर आपको, ये फॉर्मूला है क्या था, नंबर ऑफ साइड। ऊपर मैंने लिखा था समेशन का मतलब सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। और नीचे मैंने डिवाइड में क्या लिखा था, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये ऐसे मैंने लिखा था। देखिए अब नंबर ऑफ द साइड, देखिए ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे ये मल्टीप्लाई ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे समेशन लिखेंगे, समेशन का मतलब सम ही होता है ऑफ एक्सटीरियर, सॉरी इंटीरियर लिखा दिख रहा था, एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय, देखिए ये वाली वैल्यू इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। बस ये फार्मूले के अंदर चेंजिंग है, बाकी वही काम हमने करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका फॉर्मूला, सबसे पहले लिख लेता हूँ एंगल। यहाँ पे देखिए सम का मतलब समेशन होती है, तो यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ
एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। जी, अब आपको पता है कि यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास होता है 360। ये आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैंने ये समझाने की कोशिश की है। देखिए नंबर ऑफ द साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी है यहाँ पे 24, तो यहाँ पे मैं 24 लिख लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इनको डिवाइड कर लेता हूँ, 360 डिवाइडेड बाई 24, तो मेरे पास 15 साइड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं लिख लूँगा, ये अभी हम एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट करना साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल। अब हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इंटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, अच्छा इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, तो 180 में से आपने 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 165। ये हमारे पास इसका इंटीरियर एंगल ऐसे निकालेंगे आप। और इसका जो बी पार्ट है, चलिए बी पार्ट की स्टेटमेंट सबसे पहले रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन विद 36 साइड कैलकुलेटेड साइड। अच्छा ये दोनों सेम है, जो काम आपने इसमें किया वही इसमें करना है। हम इसको भी जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये समझा दूँ। देखिए यहाँ पे भी आप लिखेंगे फॉर्मूला, मैं नहीं लिखूँगा फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। देखिए एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है 360, नंबर ऑफ साइड हमारे पास कितनी है 36। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 36, तो हमारे पास आंसर 10 आ जाता है। इसका मतलब है इसका आंसर मेरे पास कितना आ गया 10 आ गया। अब मैंने इंटीरियर एंगल निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईच इंटीरियर, इंटीरियर को हम इंटरनल एंगल भी कहते हैं, इंटीरियर एंगल। तो 180 में से आपने 10 को सब्ट्रैक्ट करना, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 170। ये आंसर है मेरे पास स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।